मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जो लोकसभा सीट को लेकर के, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट को लेकर के जो विवाद चल रहा था कांग्रेस के बीच में, वो अब सुलह हो गई। लेकिन अभी भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है, मामला अभी तक गर्म ही है। और क्या बड़ी आफत आ गई है अरविंद केजरीवाल की। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो लोकसभा सीट के लिए जो चुनाव लड़ेगी, 7 सीट है जिसमें कि 4 सीट से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीट से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो चारों सीट को लेकर के जो नाम उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उस विषय में अगर मैं थोड़ा डिटेल स्टडी करा तो हमें यह पता चला कि ये सोमनाथ भारती, ऐसे तमाम जितने लोग हैं, वो मालवीय नगर से, ये तमाम लोगों को प्रत्याशी बना रखा है और इन्हें लोकसभा सीट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने कोई भी एक भी नया चेहरा नहीं उतारा। लेकिन बीजेपी पहले से ही वो हमेशा नए चेहरे उतारने के लिए आगे है, जिसमें कि चांदनी चौक से अक्षय कुमार भी सुनने को आ रहा कि उनको उतारेंगे। फिर आप समझिए कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको भी नया चेहरा को मौका दिया गया। हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इनकी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो उम्मीदवार उतारा था, उनकी जमानत जिस तरीके से जब्त हो गई थी, अब लगता है बिल्कुल वही स्थिति होने वाली है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो 4 लोकसभा सीट के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार उतारे हैं, उससे तो बड़ा झटका लगने वाला। ही चारों का देखिएगा जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। अब यहां पर कांग्रेस में पूरी तरीके से पहले से सीट शेयरिंग को लेकर के फूट पड़ रही थी और कैसे कैसे सुलह किया, जिस कारण से इंडी अलायंस में भी इसको लेकर के मामला काफी ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर के गर्म था। लेकिन दोस्तों, यह तो पूरी तरीके से पता चल रहा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बिल्कुल नहीं बनने वाला है। और वो हालात क्यों आ गई है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा वीडियो में। लेकिन ये जो बार बार एक और मामला सामने आ रहा है, एक तो इनके ऊपर केस चल रहा, एक तो शीश महल का घोटाले को लेकर के सीबीआई जांच चल रही है, वो अलग। फिर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट शराब घोटाले मामले में इनको समन पे समन कर रही है। 7 समन हो गए। अब जो बड़ी खबर ये आई कि 8वां समन अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। फिर से इनको 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि भैया आपको इतना समन करी जा रही है और आप एक भी समन का जवाब देने से बिल्कुल ही आप जो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, रीजन क्या है? इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी यह बात समझ में नहीं आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल को यह समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दरकिनार किया जाए। लेकिन इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो सबूत मिल रखे हैं और इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में भी वो सबूत दे रखा है, तो उनका केस तो स्ट्रांग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कैसे समन को दरकिनार करें, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, लॉजिक सीधा है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो बेखौफ होकर के इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों का जवाब दे सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि अगर मैं जाऊंगा वहां तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। अब देखिए, आलम यह आ गया है कि 8 समन मिल गए हैं, तो अब क्या शीश महल से घसीट करके इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले जाएगी जेल में अरविंद केजरीवाल को? ऐसी नौबत आ गई है, यह हालात आ गई है। आखिर कानून से कब तक लुका छिपी खेलते रहेंगे अरविंद केजरीवाल? और अपने पाप और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए
लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार उतारा इन्होंने, और ये चारों किस तरीके से भ्रष्टाचार की पूरी सीमा में उलझे हुए हैं। भ्रष्टाचारिता करके इन्होंने पूरा, एक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई के रेप पे आरोप है, ये तमाम चीजें जो लगी हुई है, और ऐसे लोगों को उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, ये दावा करी जा रही है। तो ऐसे हालात में अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतारेंगे तो जनता कैसे इनके ऊपर भरोसा करेगी। आने वाले समय में बहुत करारी और बड़ी हार मिलने वाली है। भले टोपी पहनाते हैं अरविंद केजरीवाल, इसमें बहुत माहिर है टोपी पहनाने में, और देखिए ये हमेशा मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपके सामने एक सबूत पेश करते हैं जिसको देख करके आप खुद समझ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा का मॉडल जो पेश करते हैं और मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल पेश करते हैं, ये सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का ये अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है अरविंद केजरीवाल ने। जरा देखिए, आप स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं कि केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपको मैं दिखाने वाला हूं, जहां कुत्ते जो हैं वो तीमारदारों के बगल में आराम फरमाते हैं। ये वीडियो ये फोटो जो है हिंदू राव अस्पताल की है। ये देखिए यहां पे जो सामने निकल करके आया है, तो किस बेसिस पे आप ये बात कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल तैयार किया है, जिससे कि ये कहते हैं कि पूरे देश को सीख लेना चाहिए कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक एक मॉडल तैयार किया है और पूरे देश को फॉलो करना चाहिए। हमें क्या ये फॉलो करना चाहिए कि आप एक मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं और जहां पे सिर्फ बुखार की ही दवाइयां मिलती हैं, वो भी नहीं मिलती हैं, महंगी दवाइयां बाहर जाकर के ही लेनी पड़ती है। तो क्या मॉडल आप तैयार कर रहे हैं? वो मॉडल तैयार कर रहे हैं कि जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, सरकार आपकी, और आप कहते हैं कि दिल्ली में बिजली बिल फर्जी आ रहे हैं, पानी गंदे आ रहे हैं। आपका सरकार है, आपका सब कुछ है, एमसीडी आपका है, और फिर आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लाते हैं। आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ना ला करके सारे लोगों के जो 1.25 लाख 2 लाख रुपए बिल आ रखे हैं उनको जीरो कीजिए। हालत खराब हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की ये करने में, और उनको पता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी जिससे हाथ मिलाएगा, उसकी हालात तो खराब होनी है, ये तो तय है, और ये हालात अब दिख रही है। अब देखिए, कुछ दिन पहले यूपी में भारत न्याय यात्रा के तौर पे गए थे, राहुल गांधी अखिलेश यादव से मिले, सेल्फी ली और डिनर पे बुलाया अखिलेश यादव ने 8 विधायक को। फोन नॉट रीचेबल, डिनर पे पहुंचे ही नहीं। अब पूरी बड़ा खेल होने वाला है तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ऐसे हालात में देखिए कि एक और मामला सामने आया, और ये मामला दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने वाली। सीएम सुक्खू ने बोला है कि पार्टी के 6 विधायक ने अपना ईमान बेच लिया है। अरे ईमान क्यों बेच लिया? आपके पार्टी के 6 विधायक हैं, क्यों ईमान बेचेंगे? आप अपने पार्टी के विधायक के ऊपर ही शक कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जरूर आपसे उनकी रजामंदी नहीं होगी, आप उनके फेवर में काम नहीं कर रहे होंगे, या फिर उनके वो चाह रहे होंगे जो वो नहीं कर रहे होंगे, तो आप सीधा उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि मतलब ईमान बेच दिया। मतलब जो पार्टी अपने विधायक के ऊपर ही आरोप लगा रहा हो और उनके फेवर में नहीं बात कर रहा हो, और अंततः वो विधायक को आपसे दूरी बनानी पड़ रही है, इससे यह पता चलता है कि आप कितना अच्छा सरकार चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर कोई भी स्टेट में जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है। तो मोटा तौर पे देखा जाए तो विपक्ष की हालात जो है वो खराब ही है, वो साफ तौर पे दिख रही है। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।